नमस्कार पटना। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, चुनिंदा कमेंट्सों को पिक करके सारे सवालों का सटीक जवाब देंगे। माइकल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं सर, एज से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, प्रॉब्लम्स है कि हमारे बच्चों का हुआ कि नहीं होगा। अगर आप भी अपने बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। जी हाँ, नमस्कार पटना वंस मोर। पहले हम कमेंट लेना चाहेंगे दीपक कुमार जी का। गुड मॉर्निंग दीपक कुमार जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इनका सवाल है सर, एड्रेस प्रूफ में लैंडलॉर्ड का नाम चलेगा? लैंडलॉर्ड का नाम तब चलेगा जब आप रेंट एग्रीमेंट बनाने की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ लैंडलॉर्ड के नाम से नामांकन ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, प्रूफ रिलेटेड हम आगे वाले पार्ट्स में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर पेरेंट्स जो है वो कौतूहल उनके बीच में रहता है, और हर एक सवाल बहुत ही उम्दा हम लोग ने उठाया है जिसमें मैक्सिमम लोग जो है वो फील करते होंगे ये परेशानियां। तो इसकी जानकारी हम आगे वाले प्रश्न में देंगे दीपक कुमार जी कि क्या क्या आप दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ के लिए। अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवा लेंगे तो आपके एज ए रेंटर आपके लिए यूजफुल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे विद्यालय रेंट एग्रीमेंट मांगते ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड इसका सवाल का जवाब आपको आगे वाले प्रश्न में मिलेगा, तो चिपक के देखिए हमारा वीडियो। दूसरा सवाल जो है, सवाल नहीं इनका एक हमारा प्रेम है सिद्दीकी 434 जी का। इनका थैंक यू सर, वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से ही हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो जरूर हमारे चैनल को आप शेयर करें, क्योंकि बिहार के बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनको सारे इन्फॉर्मेशंस का और इन्फॉर्मेशंस ना होने के चलते उनके बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो ही नहीं पाता है। बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो ही नहीं पाता है। तो हमारी मंशा है कि हमारे वीडियो बिहार के जन जन तक जाए और सारे पेरेंट्स इसके बारे में अवेयर हो पाए। सवाल थर्ड जो निकल के आया है वो है कॉट की मस्ती 739। इनका सवाल है कि सर, एड्रेस प्रूफ में डिस्ट्रिक्ट पटना है पर बख्तियारपुर है तो चलेगा सर? देखिए, बख्तियारपुर हो या बाढ़ हो, ये सब जो आपके एड्रेस हैं, अगर आप चाहते हैं और बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो तो प्रीफर कीजिए कि पटना का एड्रेस ही आप डालें। चूंकि होता है आजकल डिस्टेंस मैटर करने लगा है। फॉर एग्जाम्पल डॉन बॉस्को एकेडमी, सेंट माइकल्स हाई स्कूल, जो भी वे स्कूल सा निकालते हैं जो टॉप 5 कैटेगरी में आते हैं, जनरली वो कुछ डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं कि 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर वाले बच्चों को प्रीफरेंस दिया जाएगा। यानी वहां वाले बच्चों का नामांकन थोड़ा जल्दी हो सकता है। प्रेफरेंस का एक कतई मतलब नहीं कि आप अप्लाई कीजिएगा तो रिजेक्ट हो जाइएगा। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो पास के बच्चे हैं वो विद्यालय के लिए एक अच्छा जो है वो लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये सब विद्यालय जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज ऑफर नहीं करते हैं। पेरेंट्स अपने से एजेंसीज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ये लोग देते हैं, तो जो पास और नजदीक के बच्चे हैं उनका नामांकन जल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप पास में तो 100% हो ही जाएगा। संभावनाएं हैं, प्रयास किया जाए, अगर बच्चे ट्रेंड हो, कोशिश हो तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आता ही है। इसके बाद एक और सवाल निकल के आया है आरती कुमारी 557। आरती कुमारी जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सर, इनका जो क्वेश्चन है वह है कि सर, नर्सरी में एडमिशन नहीं है। इनका सवाल है संत कैरेंस स्कूल गोला रोड वाले ब्रांच से। तो संत कैरेंस हाई स्कूल, संत कैरेंस गोला रोड वाला विद्यालय नर्सरी का एडमिशन नोटिफिकेशन कभी आउट नहीं करता है आरती कुमारी जी। जनरली ये 1 और 1 के ऊपर वाले क्लासेस की वैकेंसीज आउट करते हैं। नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो संत कैरेंस प्राइमरी स्कूल ने आउट किया है। उस पर हमारा एक डिटेल माइक्रो एनालिसिस के माध्यम से बताया हुआ वीडियो है। आप जाकर सलीके से उसको देख सकती हैं, अवलोकन कर सकती हैं और उसकी तरफ बढ़ सकती हैं। किसी भी विद्यालय में नामांकन लेने से पहले जांच परख कर ही आप नामांकन लेने की तरफ बढ़े। हमारे हर एक पेरेंट्स से ये निवेदन रहता है, हमारी मंशा होती है, हमारी चेष्टा होती है कि हम सच्ची जानकारी सही समय पर पेरेंट्स को अवेयर करा दे और तैयारी में आपका योगदान करें। क्योंकि बिहार के बहुत सारे पेरेंट बच्चे हमारे बैचेस में इनरोल हैं, तैयारी कर रहे हैं जीत की एक डिसिप्लिन मैनर में। यहाँ पे एक और सवाल उठता है पेरेंट्स के दिमाग में कि सर, क्या तैयारी करने से हो सकता है नामांकन? देखिए, चांसेस बढ़ जाते हैं। अकेले जनरली अगर आप एक एग्जाम्पल देने का प्रयास किया जाए पेरेंट्स कि टहलना सबसे अच्छा होता है, लेकिन कितने लोग टहल पाते हैं? डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सुबह में 5 बजे उठ के अगर कोई दौड़ने वाला दौड़ते रहे तो संभावनाएं कम है कि वो कम बीमार पड़ेगा। वैसे ही हमारा जो क्लासेस है वो एक डिसिप्लिन मैनर में चलाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों का एक ग्रुप है जहां पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, अवेयर रहते हैं, और अगर बच्चे प्रैक्टिस है, अवेयर हैं, डॉक्यूमेंट आपका सही है तो संभावनाएं जेन्युइन है कि बढ़ जाएंगी आपकी। तो हमारा यही तरीका है, जेन्युइन तरीके से बच्चों का नामांकन बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन डेट वाइज, डॉक्यूमेंटेशन वाइज, फीस वाइज ना छूटे, सारी सूचनाएं आपके पास हैं। उसके बाद अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनत करे तो संभावनाएं जाहिर सी है कि बढ़ जाएंगी। एक और सवाल निकल के आया है ग्लैम और 3/7/2020, क्या एलकेजी में एडमिशन हो जाएगा संत माइकल्स में? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का वो है 3/7/2020। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 2026 3/31 यानी 31 मार्च 2026 23, तो आपके बच्चे का जो एज निकल के आता है वह 5 साल 8 महीना दिन।
और ये नामांकन LKG के बच्चों के लिए होता ही नहीं है। आरोही जी, पहले हम बात कर लेते हैं कि LKG के बच्चों का नामांकन का डेट क्या हो, अमूमन एज क्या रहता है। तो एज की अगर बात की जाए तो LKG में नामांकन के लिए बच्चों का जो मिनिमम एज है वो 4 साल है, मैक्सिमम एज है वो 5 साल है, यानी 31 मार्च 2026 तक अगर आपके बच्चे का एक 4 साल 1 दिन है या 4 साल है तो आप एप्लीकेशन LKG में डाल सकती हैं। अगर 5 साल से 1 दिन कम है तो आप भी नामांकन डाल सकती हैं, लेकिन आपके बच्चे का जो एज निकल के आता है वह है 5 साल 8 महीना 28 दिन, जो कि एप्लीकेबल है बाबू UKG के लिए। जरूरी नहीं है कि UKG की वैकेंसी बार बार आए, और अभी तो माइकल्स में 2-3-4 सालों से UKG की वैकेंसी अमूमन नहीं आउट होती है। तो या तो आप अलग स्कूल ट्राई कीजिए या UKG या LKG में आपका नामांकन इस एज ग्रुप से नहीं होने वाला है, जहां तक हमारा अपना नॉलेज है। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है, इनका नाम है प्रियांशी क्यूटी पाई 3138। इनका सवाल है, सर संत माइकल्स स्कूल कौन सा बोर्ड ऑफर करता है हमारे बच्चों को? माइकल्स हाई स्कूल CBSE बोर्ड ऑफर करता है, यानी क्लास नर्सरी से लेकर 10+2 तक ये CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हमारे बच्चों को ऑफर करता है। एक और सवाल निकल के आया है, इनका नाम है दिशा वर्ल्ड 7642। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इनका सवाल माइकल से रिलेटेड है, सर संत माइकल्स पटना का फॉर्म कब आएगा? जो जानकारी हमें मालूम चली है कि दिसंबर के 1st, 2nd या 3rd वीक तक माइकल्स की वैकेंसी आउट हो सकती है। अमूमन हर एक साल ये लोग ऐसे ही अपना फॉर्म आउट करते हैं। जैसे ही माइकल्स की वैकेंसी आउट होगी हमारे चैनल पे एक पूरा डिटेल माइक्रो एनालिसिस के माध्यम से आपको सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में भी हम बताने वाले हैं कि अगर स्पेशली आप माइकल्स में नामांकन लेना चाहती हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए आपके पास, जो कि हम आगे वाले पार्ट्स में बताने वाले हैं। जो सवाल ये रहा, इनका नाम है सुमन कुमार देव 3488। गुड मॉर्निंग सुमन कुमार जी। इनका सवाल है, सर प्लीज मेक अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर संत माइकल्स हाई स्कूल दीघा फॉर LKG एडमिशन एंड प्रोसेस फॉर एडमिशन। सेकंड क्वेश्चन इनमें है एंड रैंकिंग ऑफ संत कैरेंस स्कूल गोरा रोड दानापुर। अब इनमें 2 सवाल है, सुमन कुमार देव जी का 2 सवाल है। पहला सवाल है सर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और नामांकन कैसे होता है। पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। पहला है वह है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रीफर इफ यू वांट टू गेट द एडमिशन। दूसरा है रिपोर्ट कार्ड एंड ID कार्ड ऑफ द क्लास UKG। अब हम पहले बात कर लेते हैं कि सर किस किस क्लास की वैकेंसीज अमूमन संत माइकल्स में आती है। पहला है पेरेंट्स नर्सरी, जो कि पिछले साल ही आउट हुआ है, इस साल भी वो आउट करेंगे। उसके बाद LKG, उसके बाद क्लास 1 UKG की वैकेंसीज अमूमन आउट नहीं की जाती है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 तक भी वैकेंसीज आती है माइकल्स स्कूल में। अब है कि हम 1 का अभी बात कर रहे हैं। अगर आप LKG में हैं, अगर आप नर्सरी में नामांकन लेना चाहते हैं तो उस समय कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं होता है रिपोर्ट कार्ड देना, लेकिन अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल में पढ़ता है तो उसका ID आपके पास होना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड अगर विद्यालय दे रहे हैं तो आप संभाल के रखिएगा, कभी कभी मांगा जा सकता है, उस समय आपको शो करना होगा। क्लास 1 के बच्चों के लिए डॉक्यूमेंटेशन ये है, जनरली ये LKG और नर्सरी वाले बच्चों के लिए भी मांगे जा सकते हैं। पेरेंट्स, हमारी मंशा होती है कि आपको सच्ची और सही जानकारी सरल शब्दों में देने का प्रयास किया जाए, जिससे हमारे पेरेंट्स जागरूक रहें, अवेयर रहें और जान पाएं कि कैसे कब क्या नामांकन के लिए क्या करना होगा। सर दूसरा है रिपोर्ट कार्ड एंड ID प्रूफ। रिपोर्ट कार्ड और बच्चे का ID UKG के लिए, अगर आप में पढ़ता है, UKG में बच्चा पढ़ता है तो जरूर संभाल के रखें। दूसरा है अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं तो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। 4 में है कि एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सर, क्योंकि एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे आते हैं। सर माइकल्स में नामांकन लेना है हमारे बच्चों को, एड्रेस क्या क्या दें, एड्रेस क्या दें। तो ये आप देख लीजिए, ये इसमें बताया गया है लगभग 6 डॉक्यूमेंट है पेरेंट्स जो कि माइकल्स निकालता है। इस बार भी शायद यही डॉक्यूमेंट वो लोग मांगे। पहला है राशन कार्ड विद पटना एड्रेस प्रूफ। पटना एड्रेस प्रूफ हम इसलिए बोलना चाहते हैं क्योंकि पटना एड्रेस प्रूफ रहेगा तो अगल बगल वाले बच्चों का ही नामांकन वो जल्दी लेने का एडवर्टाइजमेंट में निकालते हैं या जल्दी नामांकन की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए, इलेक्शन ID आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड ऑफ द चाइल्ड आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो वो भी वैलिड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी वैलिड है और टेलीफोन बिल वो भी वैलिड है। 6 यहाँ मांगे गए हैं, इसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वैलिड अमूमन यहाँ पर होता है। उसके बाद आपके अपने बच्चे माइकल्स में पढ़ते हैं तो उनका स्कूल ID आपके पास जरूर होना चाहिए। आपके अपने बच्चे, ना कि चाचा के, मामा के, फुआ के, बुआ के, ये सब यहाँ पे नहीं होता है। अगर आपके अपने बच्चे किसी भी माइकल्स की किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो उनका ID आपके पास हो, वो नामांकन के समय बहुत सहूलियत देता है पेरेंट्स। अगर आप अपने माइकल से पढ़े लिखे हैं तो आप माइकल्स का क्लास 11th और 12th किया अगर आपने किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट जरूर रखें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आप SC से आते हैं,
ST से आते हैं, BC से आते हैं, आज अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने साथ रखें, ये भी आपके लिए जो है वो वैलिड हो जाएगा पेरेंट्स। दूसरा सवाल है कि सर LKG में कैसे होता है। देखिए अमूमन जो LKG में इंट्रैक्शंस के आधार पर बच्चों का नामांकन होता है। अब इसमें लोगों का सवाल सर इंट्रैक्शन में पूछते क्या है। अमूमन देखिए 3 लेवल के सवाल बच्चों से पूछे जाते हैं, 3, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। फर्स्ट इट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन लेवल, 60% सवाल इसे पूछे जाते हैं पेरेंट्स। दूसरा होता है इसको मिडिल लेवल हम लोग बोलते हैं, इसमें से 40% सवाल बच्चों को पूछे जाते हैं, 60 और 40 100। लेकिन कभी कभी टीचर्स के मर्जी पर है, टीचर्स के मूड पर है, कभी कभी वो मिडिल लेवल से लेकर थोड़े से हाई लेवल भी चले जाते हैं। तो यहाँ 20% मिडिल और 20% हाई लेवल, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट फीडबैक, टीचर्स माइंड एंड इंटेंशंस एंड द मूड। तो यहां पर लगभग इस तरीके से कट क्वेश्चंस पैटर्न्स जो है वो किया हुआ रहता है। तो इसमें तैयारी करनी है आपको, जीत की तैयारी करने के लिए डिसिप्लिन मैनर में बच्चों से सवाल पूछने हैं, बच्चों को ट्रेंड करने हैं, अपने तरफ से जितना भी प्रयास हो सके वो करना है। रिजल्ट उसके बाद डिपेंड करता है स्कूल्स मैनेजमेंट पर भी। तो ये तरीके हैं जिससे बच्चों का नामांकन बिहार के ही नहीं इंडिया के सबसे अच्छे विद्यालय यानी संत माइकल हाई स्कूल की तरफ आप पढ़ सकते हैं पेरेंट्स। उसके बाद एक और मेरे भाई का सवाल आया है जिनका नाम है अभिषेक तिवारी। जी सर, माय नेम इज अभिषेक तिवारी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, 2 टाइम SSC CLG cleared but not for merit list. If anyone want better teacher for our child for home tuition in Patna, reply in my comment phase and also guide for Olympiad. जितने भी हमारे टीचर बंधु हैं वो अगर हमसे हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, टीम टीचर काम करना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं होम ट्यूशन, तो आप हमारे नंबर्स पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना पूरा बायो सेंड कर सकते हैं, किस एरिया में आप पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, किस क्लासेस तक आप पढ़ा सकते हैं, और अपना आधार कार्ड को आपको व्हाट्सएप करना है थ्रू इंटरेक्शन। आप लोग का एक इंटरव्यू और इंटरेक्शंस ऑनलाइन ही लिया जाएगा और उसके माध्यम से हमारे जो टीचर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपको ट्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। बिहार और पटना, स्पेशली पटना में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन टीचर्स को आईडी, सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंटरव्यू और इंटरेक्शन के बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चूंकि हमारी मंशा है कि सबसे अच्छे शिक्षक को अपने बच्चों को प्रोवाइड करा सके, जिससे हमारे पेरेंट्स जो कि हास करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे टीचर्स को ही अच्छे फैमिली की तरफ भेजने का प्रयास किया जाए। तो टीचर्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के माध्यम से आपको डेट दे दिया जाएगा और उस इंटरव्यू और इंटरेक्शंस में आपको सिलेक्शन और रिजेक्शन जो भी है आपको जो है वो कन्वे कर दिया जाएगा मैसेज। तो ये पूरा का पूरा वीडियो है और बहुत सारे सवाल हैं माइकल्स की तैयारी के बारे में, जेवियर्स की बारे में, सब वैकेंसीज जो है वो बैक टू बैक आ रही है पेरेंट्स। अगर आपने अभी तक हमारे बैचेस में इनरोलमेंट नहीं लिया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच बाय सिंपली डायलिंग द नंबर दैट इज 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैच में एनरोल हैं और तैयारी कर रहे हैं जीत। तो ऐसे ही उन कंटेंट के लिए हमारे चैनल सच्ची पटना को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।